हमारा लॉ शायद जस्टिस देने में थोड़ी सी देर कर रहा है। मैं तो सारी लड़कियों को बोल रहा हूं भाई, काली माता, काल रात्रि माता का रूप धारण कर लीजिए भैया। अब आप, मुझे ऐसा लगता है कि जब हम छोटी छोटी जो बच्चियां होती हैं उनको हम गुड टच और बैड टच सिखाते हैं, हम लड़कों को भी सिखाएं कि व्हाट इज अ गुड टच, व्हाट इज अ बैड टच। मुझे ऐसा लगता है हम जिस देश में रहते हैं, अगर हम बात करते हैं भारत देश की, तो भारत देश के अंदर हम औरतों को शक्ति बोलते हैं, शक्ति, माता को स्वरूप बोलते हैं, हम देवी बोलते हैं, हम उनकी पूजा करते हैं। लेकिन शायद कुछ लोग इस चीज का मतलब भूल चुके हैं। अभी कोलकाता में जो केस हुआ, मुझे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम इस चीज से ये है कि जो हुआ वो तो बहुत 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 गलत हुआ, उसे आप शब्दों में बयान नहीं कर सकते। पर बंगाल के बारे में अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा वहां पर माता की पूजा वहीं की जाती, सबसे ज्यादा माता को मानने वाले लोग वहीं हैं शायद। एक गुजरात में और एक बंगाल में हम देखते हैं कि बहुत ज्यादा जब माता की नवरात्रि के दिन आते हैं तो सबसे ज्यादा एक हर्षोल्लास से मनाने वाला जो दो स्टेट से मुझे यही नजर आते हैं। क्या मैं सही हूं, गलत हूं? अगर इस बंगाल स्टेट के अंदर, जिसमें आप माता की सबसे ज्यादा पूजा करते हैं, आप औरत को, आप कन्या को माता के समान का दर्जा देते हैं, आप उन्हें देवी मानते हैं, रामनवमी पे जब हम भोज करवाते हैं, कन्या भोज जब होता है, हम कन्याओं के पैर धोते हैं, उन्हें पोंछते हैं, क्योंकि हम उन्हें माता मानते हैं, हम उन्हें देवी मानते हैं। मुझे लगता है वो स्टेट फेल हो गया। जिस स्टेट में इस तरीके के लोगों के संस्कार हैं कि वो वहां माता मानते, तो फिर ये जो कांड वहां पर हुआ, ये जो कृत्य वहां पर हुआ, ये नहीं होना चाहिए था। कहीं ना कहीं इंसानियत की कमी हो चुकी है और इसीलिए इस ज्ञान की जरूरत बहुत ज्यादा है। ये इंसानियत की कमी हो चुकी है। इंसान ये भूल चुका है क्या है सही, क्या है गलत, भूल चुका है वो। अभी ये चल रहा था कि मैं आपको एक चीज और समझाऊंगा, क्योंकि आप छोटे मेरे भाई बहनों, तो मैं आपको हर एक चीज बहुत अच्छी तरीके से समझाता हूं, आपको उसी तरीके से समझा रहा हूं। कभी भी हर चीज के बिल्कुल एक्सट्रीम पे नहीं जाना है। एक्सट्रीम आपने क्यों बोला, मैं आपको समझाता हूं। देखिए, सबसे पहले जो वहां पर हुआ वो डेफिनेटली गलत था और बहुत 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 गलत है। तो इसके लिए हम लड़कों को क्या करना चाहिए, ये हमारी ड्यूटी, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम हर एक कन्या, हर एक लड़की को इज्जत, आदर प्रदान करें और उन्हें एक कंफर्ट वाला जो जोन है ना वो प्रोवाइड करें, उन्हें एक सिक्योर जोन प्रोवाइड करें। उन्हें ऐसा लगे कि जब वो काम कर रही है या वो कोई भी घर छोड़ने के बाद वो कहीं पे भी बाहर निकल रही है तो वो सेफ है। वो कर्तव्य किसका, लड़कों का है, पहली बात। दूसरी बात, क्या सुनील भाई इसका ये मतलब है कि हम सारे लड़कों को गलत बोले? ऐसा नहीं है बेटा। ना सारी लड़कियां कभी सही हो सकती है, ना सारे लड़के कभी गलत हो सकते हैं। हमेशा इंसान सही और गलत उसके संस्कारों से, उसके कर्मों से बनता है। अब आप ये बिल्कुल मत करने लग जाना कि आप हर एक लड़के को गलत बोलने लग जाओ, ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। आपको लड़कियों को सेफ फील करवाना है, उन्हें ये फील करवाना है कि वो जहां पर भी काम कर रही है वो बिल्कुल सेफ है। ये हमारा कर्तव्य है। पर इसका साथ ही साथ ये मतलब नहीं होता कि हम ये बोलें कि सारे लड़के भी गलत है, ऐसा नहीं है। हमें हर इंसान की इज्जत करनी है बेटा, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, हमें हर इंसान की इज्जत करनी है और लड़कियों को सेफ फील कराने का काम हमारा है। वो कंफर्टेबल फील करे, वो हमारा काम है। और मैं तो देखो लड़कियों को भी बोलता हूं, यार देखो तुम्हें ना भाई, सबसे ज्यादा जो मेरे को ऐसा लगता है, काल रात्रि माता जो है, काली माता जो है ना भाई, आप 9 दिन मनाते हो ना, शैलपुत्री माता, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी माता, काल रात्रि माता, महागौरी माता और सिद्धिदात्री माता, ये 9 दिन आप मनाते हो भाई। 9 दिन आप माता के मनाते हो ना, शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंद, कात्यायनी माता, काल रात्रि माता, महागौरी माता, सिद्धिदात्री माता, ये 9 माता के दिन आप मनाते हो ना। तो जो काल रात्रि माता है, काली माँ, उसका अब आप रूप धारण कर लो। मैं तो सारी लड़कियों को बोल रहा हूं भाई, काली माता, काल रात्रि माता का रूप धारण कर लीजिए भैया। अब आप, कोई दिक्कत नहीं है, आप रूप धारण कीजिए। और हमारे जो पुराण है ना, उनमें जैसे गरुड़ पुराण की अगर मैं बात करता हूं आपसे, तो वहां पर अलग अलग तरीके की सजाओं के बारे में बता रखा है। अलग अलग तरीके की सजाओं के बारे में श्री नारायण ने बता रखा है। इस चीज की जो सजा है, शायद शब्दों से बोलूंगा तो बहुत बुरी ना लग जाए, पर जो सजा उसमें लिखी है ना वो दे देनी चाहिए। 5वें अध्याय में अलग अलग प्रकार के नरकों के बारे में बता रखा है। ये करोगे तो होगा, ये करोगे तो होगा, ये करोगे तो होगा, दे देना चाहिए। हमारा लॉ शायद जस्टिस देने में थोड़ी सी देर कर रहा है। मैं बहुत ज्यादा फेथ होल्ड करके चलता हूं देश के सिस्टम के अंदर, बट थोड़ा धीरे हो रहा है, थोड़ा सा तेज अगर हम जाएं तो जस्टिस मिलेगा, है ना। और इस चीज में सबसे बेतुकी बात जो मुझे लगी, जो बहुत ही लॉजिकल लगी, लोग कह रहे हैं कि लड़कियों को रात में काम करना बंद कर देते हैं। अरे लड़कियों को रात में काम करना बंद नहीं करना, आपको सेफ्टी रेज करनी है। एंड आई वाज इन बेंगलुरु फॉर 2.5 years, आई ऑब्जर्व्ड कि लड़कियां बहुत सेफ फील करती है वहां पे, नाइट में आराम से घूम रही हैं और खा रही हैं पी रही हैं, बहुत अच्छा लगता है। क्या है, चलो ठीक है, अब हम उस जोन में आ गए जहां पर वो सेफ फील कर रही है, वो आराम से घूम रही है, और अच्छी बात है ना, घूमना भी चाहिए, मतलब उनके पास भी सारे राइट्स होने चाहिए।
मतलब ये बोल देना कि आप 8 बजे के बाद काम मत करो, ये दिस इज अ फेलियर ऑफ द सिस्टम। दिस इज नॉट समथिंग जिसके लिए मैं बोलूं वाह वाह क्या बात है, वाह। ये हमारी कमजोरी दर्शाता है कि हम चीजों को सही नहीं कर पा रहे, तो रोक लेते हैं उनको। अरे उनको क्यों रोक रहे हो आप? उनको घर में क्यों बंद कर रहे हो भाई? उनको घर में बंद करने से क्या होगा? प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालो ना। आप प्रॉब्लम से दूर भाग रहे हो। लड़कियों को अंदर रख दो, बस खत्म बात, प्रॉब्लम सॉल्व। वाह वाह बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। एक काम करते 2000 साल पीछे चले जाते हैं, फिर से वही आप तो वही प्रथा ले आओ, सारी पुरानी प्रथाएं ले आओ, मजा आ गया आपको। तो सोल्यूशन ये है कि आपको सेफ्टी मेजर्स को बढ़ाना चाहिए। सोल्यूशन ये है कि हम अर्ली एज के अंदर ही बच्चों के अंदर ही एजुकेशन दें। ये हमारा भी कर्तव्य है एज एन एजुकेटर कि हम आपको सही और गलत समझाएं। हर एक छोटे बच्चे को हम ये बताएं। जब हम बच्चों को छोटी छोटी बच्चों को हम बैड टच सिखाते हैं स्कूल के अंदर, मुझे ऐसा लगता है कि जब हम छोटी छोटी जो बच्चियां होती हैं उनको हम गुड टच और बैड टच सिखाते हैं, हम लड़कों को भी सिखाएं कि व्हाट इज अ गुड टच, व्हाट इज अ बैड टच। मुझे ऐसा लगता है मतलब अगर मैं एजुकेशन को रिफ्रेम करने की सोचूं तो आई विल गो ऑन कि लड़कों को हम बताएं कि बेटा ये दिस इज अ बैड टच, दिस इज अ गुड टच। उनके दिमाग में बचपन से वो चीजें हो, उन्हें पता हो अपनी लिमिट्स क्या है, उन्हें अपनी लिमिट्स के बारे में पता होना चाहिए। आई थिंक वो अपनी लिमिट्स भूल चुके हैं, इसलिए ऐसे घटिया और ऐसे कृत्य होते हैं जिनके बारे में कोई इंसान कुछ नहीं बोल सकता। वो भी किसी की बेटी है यार, किसी की बहन, किसी की बेटी थी, वो कितना बुरा लग रहा होगा। बस इसीलिए मैं बोलता हूं कलयुग में लोग धर्म अधर्म को साथ लेके चल रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो जाए कि अधर्म बहुत पावरफुल हो जाए, ऐसा मत करिए, वरना धरती पे लोग शायद जिंदा ही नहीं रह पाएंगे।